हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं भीम क्लासेज 92 में। आज हमारी क्लास है इंपेरेटिव सेंटेंसेज की। तो चलिए शुरू करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेज। इंपेरेटिव सेंटेंसेज की पहचान देख लेते हैं। इसमें आज्ञा, आदेश, सलाह, प्रार्थना, मनाही, सुझाव आदि का भाव प्रकट किया जाता है। ये सेंटेंसेज वर्ब से शुरू होते हैं। इसमें सबसे पहले वर्ब होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड आता है। तो देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेज है हमारे सामने। जैसे पहला सेंटेंस है, किसी को आदेश दिया गया है दरवाजा खोलो। तो इसको करेंगे हम सबसे पहले वर्ब ओपन द डोर। ये सेंटेंस होगा आज्ञा वाला, इसमें आदेश दिया गया है किसी को। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हाथ ऊपर करो। जैसे कक्षा के अंदर कई बार टीचर्स भी कह देते हैं हाथ ऊपर करो, तो रेज योर हैंड्स। योर इसलिए आया है क्योंकि जब भी किसी को आदेश दिया जाता है तो उसे सेकंड पर्सन को दिया गया है, इसलिए यहां पे योर आया है। कृपया, ये जहां भी हमें कृपया मिलेगा या फिर काइंडली, ऐसे शब्द हमें ये हो गए प्रार्थना के। सबसे पहले कृपया आया हुआ है तो प्लीज, और इसके बाद में जो भी होगा वो बनाएंगे मेरे पास आइए, प्लीज कम टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो इन सेंटेंस के द्वारा हमने सीखा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जब भी हम बनाएंगे, आदेश हो या प्रार्थना हो, तो सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले हम V1 का प्रयोग करेंगे। V1 के बाद में ऑब्जेक्ट और जो भी कुछ बाद में अदर वर्ड है उसका बाद में प्रयोग करेंगे। अब यह सेंटेंसेस देख लेते हैं नेगेटिव। इंपेरेटिव की नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। इसमें सबसे पहला सेंटेंस है हमारा मेरा इंतजार मत करना। इसको हम ऐसे कर सकते हैं डू नॉट वेट फॉर मी, या फिर हम डू नॉट की जगह हम डोंट भी कर सकते हैं, डोंट वेट फॉर मी। इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं, या तो डोंट कर सकते हैं या डू नॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे मत छेड़ो, डोंट टच मी, टच मी। एक नया सेंटेंस देख लेते हैं, कभी मत आया हुआ है। इसमें यदि नहीं आया हुआ है तो शुरू में डू नॉट या डोंट कर देंगे, और यदि नहीं आया है तो करते हैं हम डोंट या डू नॉट। और कभी नहीं आया है या कभी मत आया हुआ है तो शुरू में लेंगे हम नेवर। नेवर टीज द पुअर। इस सेंटेंस में गरीबों है, गरीबों को मत सताओ। कभी भी हम पुअर के साथ में पुअर से नहीं करते। यदि सारे गरीबों की बात करेंगे तो हम द पुअर कर देंगे। द पुअर का मतलब होता है सारे गरीबों, प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, अंदर कदम मत रखना, डोंट स्टेप इन। तो इन सेंटेंस के माध्यम से हमने बड़ी सरलता से देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसी के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम आगे। इन सेंटेंसेस में हमें देखने को मिलेगा जरूर, अवश्य, तो या तो सही। तो इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। सेंटेंस है हमारा यह फिल्म अवश्य देखना। तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले हम डू, उसके बाद में वर्ब, डू वॉच दिस फिल्म। अगर सेंटेंस में जरूर, अवश्य, तो सही आया हुआ है तो सबसे पहले हम डू लगाएंगे। डू के बाद में V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अगला सेंटेंस है हमारा यहां आओ तो सही, डू कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं,
यहां बैठो तो सही, डू सिट हेयर। तो अगर कहीं पे जरूर अवश्य तो सही आया हुआ है तो हम वर्ब के पहले डू लगाते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लेट का प्रयोग। लेट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम किसी को परमिशन देते हैं या परमिशन लेते हैं। मुझे खेलने दो, तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। लेट के बाद में करेंगे हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग, लेट मी प्ले। तो इस सेंटेंस में देखा हमने सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 और जो कुछ आगे बचा वो बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा रोगी को आराम करने दो। लेट किसको? द पेशेंट टेक रेस्ट। ये सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस है हमारा इसी में, लेट वाले में ही नेगेटिव सेंटेंस। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम डोंट कर लेंगे, डोंट लेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट देखेंगे, उसे हिम स्मोक। सिगरेट लिखना चाहते हो लिख लो, वरना इसी से ही काम चल जाएगा। डोंट लेट हिम स्मोक, ये स्मोक हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं, उसे जोर से मत बोलने दो। डोंट लेट हिम स्पीक लाउडली। तो ये लेट का प्रयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। उन्हें खेलने दो, लेट देम प्ले। इस तरीके से हम इन सेंटेंस को बना सकते हैं। अब देख लेते हैं यूज ऑफ लेट अस का प्रयोग। लेट अस में होता है जो बोलने वाला है स्पीकर और जो सुनने वाला है लिसनर, वे दोनों सम्मिलित होते हैं इसमें, इस कार्य में। कैसे होते हैं? अब जो बोलने वाला है स्पीकर है, वो कह रहा है लिसनर को आओ अब खेले, तो लेट अस प्ले नाउ। इसमें सबसे पहले हम लेटस के बाद में V1 और V1 के बाद में जो भी कुछ वर्ड बचा उसके बाद में वो ले लेते हैं। इसमें आओ या चले या चलो ऐसा मिलेगा, लेट अस। उसके बाद में वर्ब देखेंगे स्नान, बात नाउ। यदि आप नहाने की बात की BATHE प्रयोग करते हैं तो आप केवल बात ही रखें, और अगर आप BATH रखते हैं तो आपको इसके पहले टेक का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके पहले आपको टेक बात का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको आपको एक वर्ब देनी पड़ेगी, वरना ई वाले में ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये नाउन होता है और ये वर्ब होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, चलो पार्क में टहले। लेट अस वॉक इन द पार्क। ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आओ चाय पिए। लेट अस टेक टी। एक सेंटेंस हो रहा है हमारा, लास्ट है, चलो इस पेड़ के नीचे बैठते हैं। इस तरीके के भी सेंटेंस आ सकते हैं। तो चलो आओ या आओ, इसके बाद में करते हैं चलो लेट अस। लेट अस वर्ब देख लेते हैं, सिट अंडर दिस ट्री। बड़ी आसानी से हमने इन सेंटेंसेस को पढ़ा। अब मैं इसको बिल्कुल लास्ट में 1 ही मिनट में खत्म करता हूं कि कैसे हम 1 मिनट में इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं। केवल 1 मिनट में इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे सीखे देख लेते हैं। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा तो खोलो, डू ओपन द डोर। और दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। मुझे दरवाजा खोलने दो, लेट मी ओपन द डोर। आओ दरवाजा खोले,
लेट अस ओपन द डोर। आपको इनसे अलावा कोई सेंटेंस नहीं मिलेगा। ये इन 4-5 सेंटेंसेज में पूरा इंपेरेटिव सेंटेंसेस खत्म हो जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।